5 अगस्त को जिस दिन ये फ़ैसला दिया गया 12:32 पर अदालत से ये फ़ैसला होता है और 12:51 पे मैं ज़मान पार्क के जो मुलाजिम हैं उनके साथ राब्ते में था। मैं फ़ोन पे था कि मैंने उनको बताऊं कि ये फ़ैसला आ चुका है, जबकि मैं अभी उस मुलाजिम को बता रहा था क्योंकि मुझे मालूम था कि खान साहब की तबीयत उस दिन ख़राब है। खान साहब को बुखार था और शदीद ज़ुकाम था, जिसकी वजह से वो मेडिसिन लेकर आराम फरमा रहे थे। मैंने उनको पहले उनके अपने नंबर पर रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन मुझे यही समझ आई कि शायद सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेरा रब्ता मुलाजिम के साथ हुआ, ये जो उधर इंचार्ज था उसके साथ हुआ, और मैं फ़ोन पे बात ही कर रहा था कि उसने कहा कि इंतज़ार भाई यहाँ तो पुलिस सेंटर हो गया है, जो कि मैं बिल्कुल सरप्राइज़ था क्योंकि अभी फ़ैसला तो यहाँ पे अनाउंस हुआ है। तो किस तेज़ी के साथ जो रिमांड है, वो जो वारंट है जो यहाँ से जारी किया गया, जो एलिजिडली उस वक्त जारी भी नहीं हुआ था, सिर्फ अनाउंस हुआ था, सिर्फ एक ऐलान के ऊपर, किस कानून के तहत पंजाब पुलिस ने ज़मान पार्क की दीवारें फलांगी और उसके अंदर दाखिल हुए और इमरान खान साहब के घर के अंदर और बेडरूम के अंदर जहाँ पे उनकी बापर्दा खातून बेगम साहिबा जो है वो मौजूद थी, उस कमरे के अंदर गए और उनके साथ बदतमीज़ी की गई। इंतहाई ऐसी ज़बान इस्तेमाल की गई जो आम आप किसी को इजाज़त नहीं देते किसी के साथ। तो ऐसे मकाम वाली खातून जो हैं, जिनकी इज़्ज़त है, मकाम है माशरे में, उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई, उनके साथ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए। और जो लहजे हैं वो लहजे हमेशा याद रखे जाते हैं। ऐसे लहजे थे उन पुलिस अफसरान के जो जिसको किसी भी मौके पे आप उसको एक्सप्लेन नहीं करते। उसके बाद जिस तरह से अब कानून के मुताबिक इस हुमायूं दिलावर साहब की अदालत ने जो फ़ैसला दिया था वो था सिर्फ अरेस्ट का इमरान खान साहब की। इस मुकदमे के अंदर कोई रिकवरी नहीं होनी थी। मैं ये रिपीट करता हूँ कि ये रिकवरी का केस नहीं था, लेकिन जो जत्था वहाँ पे हमलावर हुआ ज़मान पार्क के ऊपर पुलिस वालों की वर्दियाँ पहनकर, उन्होंने न सिर्फ वहाँ पे तोड़ फोड़ की, इमरान खान के घर के जो अशिया थी उनको तोड़ा फोड़ा, बल्कि वहाँ पे मौजूद कीमती अशिया भी उठाई। वहाँ पे कैश और उनके ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें, इसके ऊपर हम अदालत जाएंगे और उसकी तफसीलात भी सामने लाएंगे कि उसके अंदर क्या क्या मौजूद था। लेकिन किस कानून के तहत सवाल ये पैदा होता है कि जब आप गिरफ़्तार करने गए हैं और रिकवरी का केस नहीं है, तो किस कानून के तहत वहाँ पे उनकी कीमती अशिया को छेड़ा गया, कीमती अशिया को उठा कर ले गए। ज़ाती उनके जो पासपोर्ट है खान साहब का, बेगम साहिबा का जो पासपोर्ट है, उनका शनाख्ती कार्ड, बैंक की जो चेक बुक्स हैं खान साहब की, वो साइंड अनसाइंड दोनों इकट्ठी पड़ी हुई थी, वो काफ़ी मकदार में ये उठा कर ले गए हैं। और इन सब से पूछने वाला कोई नहीं है। इतना बड़ा जुल्म ये कर रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म, ये तमाम सियासतदानों के लिए भी ये सवाल है। यहाँ पे सवाल एक साबिक़ वज़ीर आज़म का नहीं है, ये सवाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस का है कि आज जो वहाँ पे मौजूद हैं उन सब के लिए ये सवालिया निशान है कि वो किस तरह से इसको इजाज़त दे सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो तकद्दुस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो एक शख्स मौजूद रहा है जिसने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर सर्व किया है, उसके घर के अंदर उसके घर की ख़वातीन के साथ ये सब कुछ किया जाए। तो ये सवाल बुनियादी तौर पर तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का है, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा सियासी और सिविलियन इदारा है। और अगर ये कहूँ कि कानून और आइन के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑफिस है तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि तमाम इदारे, तमाम मिनिस्ट्रीज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ताबे होती हैं, और यही कानून है। अगर इस कानून की मंशा और इस कानून की जो एप्लीकेशन है, अगर आपने उसको देखना है और इस आइन की सरबुलंदी आप चाहते हैं और किसी तरह से चाहते हैं कि ये निज़ाम सीधी तरह चलता रहे, तो ये आपको पॉइंट सबको उठाना होगा कि वज़ीर आज़म के दफ्तर के साथ जो खिलवाड़ किया गया, साबिक़ वज़ीर आज़म जो 1 साल पहले वज़ीर आज़म था, उसके बाद जिस तरह से उसको गिरफ़्तार किया गया और अबडक्ट किया गया, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा किया गया, तो इसके ऊपर अगर कौम नहीं जानेगी, कौम नहीं समझेगी, आज भी नहीं समझेगी और नई आवाज़ उठाएगी, तो शायद फिर हम सब बतौर कौमी और तारीख़ी मुजरिम के तौर पर जाने जाएंगे। मेरी अब तमाम दोस्तों से यही इस्तदा है कि इस पॉइंट के ऊपर ख़ास तौर पर, क्योंकि ये हम सब के, आपने वोट किसी भी पार्टी को दिया हो,
जब आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होते हैं। तो सब के वज़ीर आज़म रहे हैं, वो सब के वज़ीर आज़म की इज़्ज़त और तकरीम का सवाल है, हम सब को इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कि जेल के अंदर जिस तरह से इमरान खान साहब को रखा गया, वो तफसीलात जो चूँकि हम सब में से सिर्फ नईम हैदर साहब की मुलाकात हुई है, अंदर की जो तफसीलात हैं वो ये आपको पहले भी कुछ बता चुके हैं, आज भी तफसीलन आपसे ये गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अब एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के होते हुए जो जेल रूल्स का 243 रूल है, उस रूल के मुताबिक इमरान खान को ऐसी किसी फैसिलिटी या ऐसी किसी जगह पर नहीं रखा जा सकता जहां पर उनके स्टेटस के मुताबिक जो ज़रूरियात हैं वो मौजूद ना हो। यहाँ पे अगर हम उनकी जो ज़रूरियात हैं या उनके स्टेटस या जिस क्लास के अंदर उनको रखा जा रहा है उसकी जब हम डिमांड करते हैं तो कोई हम भीख नहीं मांग रहे किसी से, हम किसी से कोई फेवर नहीं मांग रहे, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि आप आउट ऑफ द वे जाकर हमें इसके ऊपर फेवर दें। तब पहले भी आपके पास तफसीलात आ चुकी हैं कि मुश्किल तरीन हालात जिनके अंदर उनको रखा गया है उनके ऊपर जो उनका स्टांस है वो आ चुका है आपके मुँह। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कानून की सरबुलंदी के लिए हमारी जंग है। तो अगर कानून के अंदर एक स्टेटस एक पार्लियामेंटेरियन को, एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर को अगर दिया गया है तो फिर इमरान खान को भी वो मिलना चाहिए। ये इमरान खान की ज़ात का सवाल नहीं है, ये इमरान खान के उस ओहदे का जो उन्होंने रखा इस मुल्क का के आइनी दफातर में से वो सबसे अहम है। जैसे मैंने पहले कहा, उस आइनी ओहदे के तकद्दुस को सामने रखते हुए इमरान खान को उनका हक है कि उनको बेहतर फैसिलिटीज़ की जगह पर रखा जाए, ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ पर उनके जो बुनियादी ज़रूरियात हैं अनहाइजीनिक, अनहेल्दी और ऐसी जगह पर ना हो जहाँ से उनकी सेहत की ख़राबी का ख़दशा हो। सबसे आखिरी जो चीज़ आज अदालत के अंदर जो मैंने रखी, बुशरा बेगम साहिबा ने इस ख़दशे का इजहार किया है और उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई है कि हम अदालत के अंदर भी इसके ऊपर बात करें और मीडिया के साथ भी इस तफसील को शेयर करें जो ख़दशा है उनका। उन्होंने ये ख़दशा ज़ाहिर किया है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर जो खाना दिया जा रहा है उस खाने के अंदर स्लो पॉइजनिंग करने वाली चीज़ें जो हैं, जो पॉइजन्स हैं, जो जहर हैं, वो दी जा सकती हैं जिससे उनकी जान को शदीद ख़तरा है। हमने देखा है कि ऑल इम्पॉर्टेंट केसेस के आईओज़ डॉक्टर रिजवान साहब जिस तरह से उनकी डेथ हुई और उसके बाद मकसूद चपड़ासी जो एक बहुत ही अहम केस के अंदर एक विटनेस थे और एक मुलजिम भी थे, उनके साथ जिस तरह से हुआ और भी मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं कि लोगों को स्लो पॉइज़न किया जाता है। तो हमें ख़दशा है कि इमरान खान साहब को स्लो पॉइज़न किया जा सकता है और इसी ख़दशे को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने कोर्ट से इस्तदा भी की है कि हमें ये उनका बुनियादी हक़ है, जेल रूल्स के मुताबिक भी और अदरवाइज़ भी बीइंग एक्स पार्लियामेंटेरियन भी उनका ये हक़ है कि उनको खुराक ऐसी दी जाए या वो अपने घर से वो ले उनको इजाज़त दी जाए कि जो महफूज हो। बाकी जो तफसीलात हैं नईम साहब आप आपके साथ कुछ शेयर करें।